नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस में। और आज की जो मुहिम है, भले ही मास्क को लेकर नई नई कवायदे कर रहे हों, पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारा जो नज़रिया होगा वो आपकी तरफ ज़रूर होगा। इस समय हम लोग ये बात का ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से देखा गया व्यापारी नेता हों, वो चाहे समाज से भी हों, कुल मिलाकर देखा गया हर चौराहे पर सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए कई प्रकार से मास्क बांटे जा रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के जवाहर विहार कॉलोनी की और गोल चौराहे के बीच में बने मजदूर मंडी में। आप साफ साफ देख सकते हैं कई ऐसे मजदूर हैं, इसमें एक भाई भी होगा, एक बेटा भी होगा, एक बाप भी होगा। कुल मिला के एक परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं सुबह की रोज़मर्रा कामों के लिए सुबह घर से निकलना, महिलाएँ भी हैं जो निकलती हैं घर से सिर्फ इस चीज़ को लेकर के इस लॉकडाउन के बीच में भी वो अपने घर से निकलेंगी। कई प्रकार के जो उनकी घर की जो दिक्कतें हैं उनका सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। कई तरह की रोज़गार होंगे जो उनको मिलेंगे। दिहाड़ी मजदूर हैं तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से दिहाड़ी करते होंगे, मंथली उनका क्या रूटीन होगा, किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये सब इस प्रकार से झुंड में खड़े इन सब के चेहरों को आप साफ साफ देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस लॉकडाउन के बीच में सरकार ने जो करोड़ों का जो बजट लाया उसके बीच में क्या इनको कुछ मिला होगा? ये सवालिया निशान है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वजह से खड़ा करता है क्योंकि सरकारें सिर्फ इन्हीं सब के वोटों पर बनती है और इनके लिए क्या करती हैं इसका भी साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं राहुल मिश्रा के पास, जिन्होंने इन सभी मजदूरों से बात किया और जाना इनका क्या है रुख इस चीज़ को लेकर के इस लॉकडाउन के बीच में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी तक इनके पास मास्क क्यों नहीं पहुँच पाया है। आइए चलते हैं राहुल मिश्रा के पास। कोविड-19 महामारी के फैलते ही सबसे ज़्यादा असर पड़ा है दिहाड़ी मजदूरों पे। इस समय हम खड़े हैं रायबरेली के जवाहर विहार कॉलोनी के पास, जहाँ पे ये दिहाड़ी मजदूरों की एक मंडी लगती है। आप इन चेहरों को देख सकते हैं कि ये लोग कितने बेबस होकर यहाँ पे खड़े हैं। किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है। कारण क्या है, आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी ज़मीनी हकीकत कि आखिर इन लोगों के चेहरे इतने मुरझाए हुए क्यों। सबसे पहले भैया अपना नाम और परिचय बताएंगे। बाबूलाल। कहाँ से आते हैं आप? डी के पास से। तो यहाँ क्या करने आते हैं? काम करने आते हैं। काम मिला? नहीं मिला सर। कितना समय हुआ है? 11 बज गया है। अब काम नहीं मिला, अब कैसे जाएंगे आप? अब देखो कैसे जाते हैं शाम तक, अभी इंतज़ार करेंगे। अब इसी बीच हमारे साथ और लोग भी खड़े, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी दुख तकलीफ़ें क्या हैं। क्या नाम है? अरविंद गिरी। कहाँ से आ रहे हो? नारकोठी। तो काहे से आएंगे? आए थे बाइक से आए थे। काम मिल रहा है रोजाना? अभी काम नहीं मिल रहा है। रोज कैसे खर्चे कैसे चल रहे हैं घर के? ऐसे ही चल रहा है, आते हैं कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा वायदा नहीं? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी सेवा नहीं मिली। भाई साहब, आपका क्या नाम है? देशराज मौर्य, ग्राम गोंदवारा। कहाँ से आते हैं आप? गोंदवारा से। कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ से होगी 25 किलोमीटर। और काहे से आते हैं? साधन से आते हैं साहब, 25-50 रुपए लगा के आते हैं। तो जैसे काम नहीं मिल रहा है, अब आप 11 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पे आपको काम नहीं मिला, अब आप घर जाओगे तो पैसा जो आपके पास थोड़ा बहुत है भी वो भी आप खर्च कर देते हो, आने जाने में काम नहीं मिलता, तो घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं? साहब ऐसे ही चलते हैं, क्या करें, मजबूर होके जो भी रहता है वो भी खर्चा हो जाता है। आज महीने भी हो गए, अभी काम भी नहीं मिला। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग आते हैं, मजबूरी है, क्या करें, घर वालों का पेट भरना है तो मजबूरन हमको कर्जा लेना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। हम आते हैं, लोगों के बीच में अपनी समस्याएं रखने की हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ के आला अधिकारी, संबंधित विभाग के लोग हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। आने वाले समय में त्योहारों का लगातार आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस है, उसके बाद जन्माष्टमी है। अब ऐसे में इन दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये रायबरेली के जो समाज सेवी संगठन है, जो व्यापारी लोग हैं, उन लोगों के दावों को पूरी तरीके से खोखला साबित कर रहे हैं। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। मौजूद है जहां पर इस बात का अंदाज़ा आपको लग चुका है क्योंकि हमने ही आपको बताया कि इस समय हम लोग मौजूद है रायबरेली के मलिक मऊ चौराहे और जवाहर विहार चौराहे से गोल चौराहे के बीच में लगने वाली मजदूर मंडी में। मजदूर मंडी से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है मजदूरों की यहाँ पे मंडी लगती है, दिहाड़ी मजदूरों की। इन चेहरों को आपने साफ साफ देखा। आइए इन चेहरों के भी पास चलते हैं।
सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई कि रायबरेली में जिला प्रशासन जिस प्रकार की कवायदे करना चाह रहा है, वो कवायदों की असलियत क्या है। कवायद ये भी थी सरकार की कि इन मज़दूरों को दिहाड़ी काम दिया जाएगा, मंथली सरकार इनको हर दिन के हिसाब से भी देगी और मंथली के हिसाब से भी देगी, इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। क्या आपको इन चेहरों से लगता है इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? चेहरों का छोड़िए, आइए चलते हैं लोगों से ही पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ कोविड-19 को लेकर, भाई साहब आपका मास्क किधर है? जी मास्क है। देखिए, लापरवाही आप साफ साफ कैमरे में देख रहे हैं, लोगों की लापरवाही नहीं कही जाएगी, पर जागरूकता की कमी ज़रूर कही जाएगी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम फिर कहाँ पे रहते हैं? हरचंदपुर। कितने बजे आ जाते हैं मंदिर? हम आ जाते हैं 8:30 बजे 8 बजे। कितना आप लोगों को रोज़मर्रा का काम मिल जाता होगा? काम तो कबो नहीं मिला था, कबो कदाब मिल जाता नहीं, काम नहीं मिला। एक दिन की कमाई कितनी होगी? बस वह 250 200। घर का खर्चा? घर का खर्चा 100-150 रुपया है, तो चला लेते हैं घर परिवार। अरे सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ आप तक पहुंची? कुछ नहीं मिला। कोई जानकारी पहुंची? सरकार ने MSME के लिए लाया था, आप लोगों के लिए भी कई बजट लाए थे जिसमें करोड़ों का बजट लाया गया और आप लोगों को लोन तक की देने की बात कही गई थी। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। जैसे कि इन चेहरों पे भी आप देखिए, हर कोई चेहरा मिला रहा है, जिससे अंदाजा आप लगाइए। मिला आपको? कुछ नहीं मिला क्या जी। नाम है आपका? शिव कुमार। मास्क किधर आपका? मास्क कोई व्यापारी नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसने आपको मास्क दिया? कोई तो कुछ नहीं दिया जी अभी तक का। देखिए, सबसे बड़ी बात है इनको मास्क नहीं दिया गया। इस बात को भी मैं साफ करूंगा, व्यापारी नेता अगर ये लोग अपने पैसे से मास्क लेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जिसकी रोज़मर्रा जिसे काम नहीं मिल रहा वो अपना मास्क पे भी खर्चा करे, सैनिटाइज़र पे भी खर्चा करे, हालांकि करना चाहिए, पर अगर उसके पास कोई काम नहीं आ रहा, क्या जो व्यापारी नेता, जो समाज सेवी डिग्री कॉलेज चौराहा जैसे काफ़ी पॉश इलाकों में स्वयं जाकर अधिकारियों के साथ फ़ोटो सेशन करते वक्त मास्क बांटते हैं, क्या वो इस जगह पे आके मास्क नहीं बांट सकते? इन चेहरों से अंदाज़ा लगाए, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या समाज सेवियों को सिर्फ इस बात से इल्म रहता है कि अधिकारियों के साथ उनकी फ़ोटो सेशन हो पाए? लगातार कई समाज सेवी सामने आए, किस प्रकार की समाज सेवा हुई इससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है। समाज सेवा होती है समाज की सेवा करना, ना कि फ़ोटो सेशन कराना। और भी चेहरे हैं, सबसे बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे आपको जोड़ सकूं और लोगों को भी उस तरफ भी आप देखिए किस प्रकार से मजदूर बैठे हैं, छाँव में बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे छाँव है, आप देख सकते हैं कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस जगह पे मेन रोड पे खड़े होना, आप इससे अंदाज़ा लगाइए ये रायबरेली का सुल्तानपुर हाईवे है, किस प्रकार से वाहन चलते होंगे, मजदूर कितनी जान को जोखिम में रखते होंगे अपनी घर की रोज़ी रोटी को चलाने के लिए। एक बाप बेटे, घर से निकलने वाला एक बाप घर से निकलता है सिर्फ इस वजह से कि वो कमाई करके वो घर जा पाएगा, पर किस प्रकार से चेहरे मुरझाए हुए हैं, लोगों को काम ना मिलना। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं? दादा क्या नाम है? मार्क्स कहाँ है आपका? मेरा प्रमोद कुमार नाम। मार्क्स कहाँ है आपका? ये जागरूकता की कमी माने तो कौन सी महामारी चल रही है दादा? कोरोना। तो मुंह ढकिए। तो जो है हमको आज तक कोई जो है योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार प्रशासन से कोई आया अधिकारी? कोई भी जो है हमको योजना का लाभ नहीं मिला अभी तक। रजिस्ट्रेशन आपने कराया? अभी नहीं हुआ। कोई जानकारी आपको नहीं मिली कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस विभाग में रजिस्ट्रेशन हो रहा जानकारी मिली ही नहीं तो क्या करूं सर? है? तो क्या मानेंगे सरकार को? अब सरकार क्या, कोई सरकार आपका ध्यान दे रही है? नहीं दे रही ध्यान, खाली बड़े बड़े आदमियों को ध्यान दे रही है सरकार। सरकार छोटे आदमियों की नहीं है ना। एक आदमी का चेहरे से चूरा पसीना गिर रहा, पसीना और आंखों से निकल रहे हैं आंसू, इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उनके ही अधिकारी, उनके मातहत नहीं पहुंचने देना चाहते। इसी तरह की कई खबरें हैं, कई खबरों से आपको तारुफ कराऊंगा अपने सहयोगियों के साथ, और आर एक्सप्रेस की टीम सदैव तत्पर रहेगी कि इस प्रकार की खबरें आप सबके सामने हो और आप इन सब खबरों को प्रमुखता से देखें। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।